एक बच्चा जिसे उसके कठिन सवालों की वजह से पंडित और मौलवी दोनों ने पढ़ाने से इनकार कर दिया। वो मात्र 11 साल की उम्र में विद्रोही हो गया, समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ा और रख दी एक नए धर्म की नींव। आज स्पॉटलाइट में बात सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव की, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के रूढ़िवाद पर सवाल उठाए। 15 अप्रैल 1469 को अविभाजित भारत के लाहौर से करीब 60 किलोमीटर दूर तलवंडी में जन्मे नानक बचपन से विलक्षण थे। कहा जाता है जन्म के ठीक बाद नानक मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे का तेज लोगों को अचंभित करता था। डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल अपनी किताब गुरु नानक देव में लिखते हैं, नानक का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। उन्हें भजन कीर्तन बहुत पसंद था। 7 साल की उम्र में एक बार नानक ने कक्षा में शिक्षक से पूछा, आप जो पढ़ा रहे हैं क्या इससे मैं परमात्मा को जान पाऊंगा? शिक्षक आश्चर्य में थे। उनका जवाब था, बस इसी एक को छोड़कर तुम सब जान लोगे। नानक ने कहा, जब मैं इसी एक को नहीं जान सकता तो बाकी जानने का क्या फायदा। नानक के शिक्षक ने उन्हें ये कहकर पढ़ाने से मना कर दिया कि इन्हें पहले से ही सब आता है, मैं नहीं पढ़ा सकता। वो भैंसों को चारागाह में छोड़ किसी पेड़ के नीचे बैठकर भजन गाने लगते। नानक के तेवर बचपन से ही विद्रोही थे। एक तरफ जहां परमात्मा को जानने की ललक थी, तो वहीं रूढ़िवादी सोच के खिलाफ नाराजगी। एक घटना का जिक्र करते हुए डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद शर्मा अपनी किताब गुरु नानक देव में बताते हैं, उस समय 11 साल की उम्र में जनेऊ धारण करने की परंपरा थी। नानक के पिता ने इसके लिए भी तैयारियां की, लेकिन एन वक्त पर नानक ने भरी सभा में जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे कच्चे सूत की जगह वो जनेऊ पहनाइए जो दया के कपास, संतोष के सूत और क्षमा की गांठ से बना हो। गुरु नानक से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं। एक बार आधी रात को घर से भागकर वो मरघट में ध्यान कर रहे थे। कहते हैं कि नानक नए तरह का आध्यात्म आजमा रहे थे, जिसमें विरोध के स्वर थे। डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल अपनी किताब गुरु नानक देव में लिखते हैं कि नानक एक बार मित्र के साथ नदी में नहाने गए और डुबकी लगाते ही गायब हो गए। उन्हें बहुत ढूंढा गया। वो 3 दिन बाद अपने आप वापस लौटे तो लोग हैरान थे। लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, एक ओमकार सतनाम, कर्ता पुरखु निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। अब तक सबको विश्वास हो चुका था कि नानक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आगे चलकर उनकी शादी हुई। वो परिवार में रहकर ही आध्यात्म में लीन होते रहे। हालांकि उनका मन घर पर नहीं लगा। उन्होंने समाज की सेवा के लिए संन्यास लेने का फैसला लिया। भारत, तिब्बत और अरब से आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। गुरु नानक के मानने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उन्होंने ईश्वर को बाहर नहीं बल्कि स्वयं में खोजने की बात कही। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक